पश्चिम बंगाल। जब भी हम इस राज्य के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में शानदार कला, मीठा संगीत और साहित्य आता है ना? लेकिन इन सब के बीच बंगाल का एक और रूप भी है। एक ऐसा रहस्यमयी पक्ष जिसकी चर्चा लोग अक्सर दबी आवाज में करते हैं। तंत्र साधना और काले जादू की दुनिया। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं डरावनी लोक कथाओं की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि इन कहानियों के पीछे का असली सच आखिर है क्या। क्या सच में कोई डरावना विज्ञान है या फिर ये सिर्फ हमारा डर है? चलिए शुरू करते हैं। इस रहस्य को अच्छे से समझने के लिए चलिए सीधे चलते हैं बंगाल के बीरभूम जिले के पास एक बेहद छोटे कटे हुए से गांव में। दिन के उजाले में तो ये गांव बिल्कुल किसी आम जगह जैसा लगता है। मिट्टी के घर, पुराने तालाब और चारों तरफ घने पेड़, बिल्कुल शांत। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस गांव की हवा ही बदल जाती है। गांव के ठीक बाहर एक पुराना शमशान था और रात के उस घने सन्नाटे में वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई भारी आवाज में मंत्र पढ़ रहा हो, तो कभी दूर से घंटियों की आवाज गूंजने लगती। अंधेरे में रहस्यमयी आग की लपटें भी दिखाई देती थीं। शमशान के बिल्कुल पास ही मां तारा का एक बहुत पुराना मंदिर भी था। ऐसा माना जाता था कि वहां कुछ तांत्रिक अपनी गुप्त शक्तियों की तलाश में बैठे रहते हैं। यही वजह थी कि गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को शाम के बाद उधर जाने से बिल्कुल मना कर देते थे। अब इस पूरे डरावने माहौल के बीच एक इंसान ऐसा था जिस पर सबकी नजरें टिकी रहती थीं। उनका नाम था नील माधव। नील माधव दिखने में तो बिल्कुल किसी आम इंसान जैसे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, कुछ ऐसा जो किसी को भी असहज कर दे। गांव में मशहूर था कि उन्होंने तारापीठ मंदिर में कई सालों तक कठोर तंत्र साधना की है। दिलचस्प बात यह थी कि उनकी जिंदगी के दो बिल्कुल अलग रूप थे। दिन में उनसे ज्यादा शांत और मददगार इंसान कोई नहीं था। वो गरीबों की मदद करते, बीमारों को जड़ी बूटियां देते और चुपचाप मंदिर में पूजा करते। लेकिन रात होते ही वो उसी खौफनाक शमशान की तरफ निकल जाते। अब गांव वालों में तो बातें बननी ही थी। कोई कहता कि वो आत्माओं से बात करते हैं, कोई कहता कि वो भविष्य देख लेते हैं, और कुछ लोग तो उन्हें पक्का काला जादू करने वाला तांत्रिक ही मान चुके थे। पर कहते हैं ना, हर जगह कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो इन सब बातों को नहीं मानता। इस गांव में वो था राहुल। राहुल काफी पढ़ा लिखा और निडर लड़का था। उसे इन भूत प्रेत और काले जादू की कहानियों में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसका सीधा सा मानना था कि गांव वाले बस अंधविश्वास में जी रहे हैं। और फिर एक दिन राहुल ने अपने डरे हुए दोस्तों के सामने ऐलान कर दिया। उसने कहा, आज रात मैं उस शमशान जाऊंगा और इस रहस्य का असली सच सबके सामने लाऊंगा। और फिर आखिरकार वो रात आ ही गई। मौसम भी उस दिन मानो डराने के मूड में था। आसमान में काले बादल छाए थे और हवा बहुत तेज चल रही थी। हाथ में सिर्फ एक लालटेन पकड़े राहुल धीरे धीरे शमशान की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, अंधेरा और भी गहरा हो गया। तभी अचानक एक भारी आवाज में मंत्र पढ़ने की गूंज उसके कानों में पड़ी। उसने एक पेड़ के पीछे छुपकर देखा और जो नजारा सामने था वो सच में चौंकाने वाला था। शमशान के बिल्कुल बीचों बीच नील माधव बैठे थे। उनके सामने कुछ दीपक जल रहे थे और वो आंखें बंद करके पूरे ध्यान से मंत्र पढ़ रहे थे। उनके आसपास कुछ आम लोग भी बैठे थे जो अपनी जिंदगी की परेशानियां लेके वहां आए थे। राहुल को देखकर बड़ी हैरानी हुई। वहां कोई भूत प्रेत नहीं था, वहां तो सिर्फ एक शांत सी पूजा और साधना चल रही थी। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। अचानक मौसम ने करवट ली। एक बहुत ही तेज हवा का झोंका आया और एक ही झटके में सारे दीपक बुझ गए। कुछ ही पलों में पूरा का पूरा शमशान एक खौफनाक और गहने अंधेरे में डूब गया। राहुल की धड़कनें तेज हो गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि तभी उसे लगा जैसे बिल्कुल उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाते हुए उसका नाम पुकारा हो। बस उस एक पल ने राहुल की सारी हिम्मत तोड़ दी। वो इतनी बुरी तरह घबराया कि वहां से बिना देखे भागने लगा और भागते भागते ठोकर खाकर गिरा और वहीं बेहोश हो गया। जब अगली सुबह हुई तो इस पूरे रहस्य पर से पर्दा उठने का वक्त आ चुका था। गांव वालों ने राहुल को शमशान के पास बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो सबने उत्सुकता से पूछा कि आखिर उसने वहां क्या देखा। राहुल के जवाब ने सबको हैरान कर दिया। उसने बताया कि उसने वहां कोई भूत नहीं देखा, बल्कि सच तो यह है कि उस जगह का अंधेरा और माहौल ही इतना डरावना था कि डर अपने आप पैदा हो गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर वहां कोई भूत नहीं था तो क्या काले जादू जैसी कोई चीज सच में होती भी है, या फिर यह सब सिर्फ हमारे दिमाग का एक वहम है? चलिए इस कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसके पीछे के असली लॉजिक को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर तंत्र साधना है क्या।
राहुल को भी धीरे धीरे यही सच्चाई समझ आई थी। दरअसल तंत्र साधना कोई काला जादू नहीं है, ये एक बेहद गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है। इसका असली मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने खुद के मन को नियंत्रित करना, अनुशासन लाना और ध्यान की एक बहुत गहरी अवस्था तक पहुंचना है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर तंत्र साधना सिर्फ मन को कंट्रोल करने का विज्ञान है, तो फिर बंगाल का नाम हमेशा काले जादू से क्यों जोड़ा जाता है? इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण हैं। पहला कारण तो तारापीठ जैसे प्राचीन मंदिर हैं, जो सदियों से तांत्रिक साधनाओं के केंद्र रहे हैं। दूसरा कारण है बीते दौर की अज्ञानता। पुराने समय में जब प्राकृतिक घटनाओं के पीछे का विज्ञान लोगों को समझ नहीं आता था, तो वो अनजाने में उसे जादू या तंत्र मंत्र मान लेते थे। और फिर बची खुची कसर हमारी फिल्मों, उपन्यासों और टीवी सीरियल्स ने पूरी कर दी। इन माध्यमों ने इस विषय को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया कि बंगाल का काला जादू हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा मिथक बन गया। लेकिन इस पूरे एक्सप्लेनर में एक सबसे अहम पहलू अभी भी बाकी है, वो है इंसानी मन और उसका डर। राहुल के सच बताने के बाद भी गांव के कई लोग ऐसे थे जो अब भी नीलमाधव और उस शमशान से खौफ खाते थे। आखिर क्यों? इसका सबसे सटीक जवाब खुद नीलमाधव ने ही दिया था। उन्होंने कहा था, लोग जिस चीज को नहीं समझते उससे डरते हैं, और यही डर सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। बिल्कुल सच बात है, हमारा मन हमेशा उस चीज से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता, और यही न समझ पाना भूत, प्रेत और जादू जैसी चीजों को जन्म देता है। नीलमाधव की आखिरी सीख भी यही थी कि दुनिया में कोई भी रहस्यमयी शक्ति या काला जादू उतना ताकतवर नहीं है जितना कि इंसान का अपना मन। कुछ लोग इस तंत्र विद्या का इस्तेमाल ध्यान लगाने और अच्छे कामों के लिए करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसका इस्तेमाल दूसरों के मन में डर बिठाने के लिए करते हैं। सच तो यह है कि असली शक्ति ना तो किसी तंत्र में है और ना ही किसी शमशान में। असली शक्ति तो बस इस बात में है कि हम क्या सोचते हैं और किस चीज पर विश्वास करते हैं। समय के साथ वो गांव भी बदल गया। नीलमाधव ने भी वो जगह छोड़ दी और किसी दूसरे तीर्थ स्थान चले गए। राहुल ने गांव वालों को बहुत समझाया कि हर रहस्यमयी चीज के पीछे कोई भूत नहीं होता। कई लोग उसकी बात मान भी गए, लेकिन लोक कथाओं की एक खास बात होती है, वो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। आज भी जब उस गांव में रात के समय तेज हवा चलती है, तो कुछ लोगों को शमशान से घंटियों की आवाज सुनाई देती है, और वो यही मानते हैं कि शायद नीलमाधव की साधना कहीं ना कहीं अब भी जारी है। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। क्या बंगाल के इस काले जादू और तंत्र साधना की कहानियां वाकई में सिर्फ हमारे डर, इंसानी मनोविज्ञान और अंधविश्वास का नतीजा है, या फिर आज के इस साइंस और टेक्नोलॉजी वाले युग में भी हमारी दुनिया के किसी कोने में कोई ऐसा रहस्यमय जादू मौजूद है जिसे समझना हमारे बस के बाहर है? ये सोचने वाली बात है ना? इस एक्सप्लेनर के बाद ये सवाल अपने पीछे कई विचार छोड़ जाता है, क्योंकि ऐसी कहानियों का जादू कभी खत्म नहीं होता। वो बस हवा के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करता रहता है।